हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को बेहतरीन एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मैं थोड़ा सा अपना एक अनुभव और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कोई भी बात करने से पहले। बिकॉज़ प्रॉब्लम तो आएंगी, नो डाउट, क्योंकि लाइफ में जब कभी भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कभी भी कोई भी चैलेंजेस आते ही रहते हैं। कभी कुछ चैलेंजेस आएगा, कभी कुछ चैलेंजेस आएंगे। डेफ़िनेटली चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हमें टिके रहने की ज़रूरत है। तभी कहीं ना कहीं अगले 10 सालों में, अगले 5 सालों में कुछ बन सकता है। हम अगर करंट टाइम का देखेंगे तो शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी क्या थॉट प्रोसेस है कि हमें कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर भी सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स क्या इनपुट दे करके और क्या रिज़ल्ट उसका हम आउटपुट ले सकते हैं। तो इस पर भी हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और डेफ़िनेटली हम लोग कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और बेटर बात या बेटर पार्ट ये है कि हमें कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स को समय के साथ निखारने की आवश्यकता है, उसको जगाने की आवश्यकता है। एंड डेफिनेटली अगर बात करूं तो आज की डेट में जो स्किल्स लास्ट 10 ईयर्स में जो भी चीज़ें हुई और नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो होने वाली हैं उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंट है। जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिस प्रकार से आज टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट ले रहा है और उस इन्वॉल्वमेंट को हम कहीं ना कहीं किस तरीके से अपने जीवन में उतारते हैं और किस तरीके से उसको अपने जीवन के अंदर सीखते हैं, वो एक अहम मुद्दा हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में उतारना तो पड़ेगा ही, उससे हम नेगलेक्ट नहीं हो सकते, हम उसको कह सकते हैं नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उससे हमें कनेक्ट होना ही पड़ेगा। और आज डेफिनेटली बहुत सारे लोग इंटरनेट के थ्रू काफ़ी कुछ अपनी लाइफ को इन्हेंस कर रहे हैं और इंटरनेट ने, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो जॉब हो, पर्सनल ब्रांडिंग हो, काफ़ी कुछ इन्हेंस किया है। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, लाइक व्हाट्सएप है, इंस्टा है एंड मैनी मोर प्लेटफॉर्म। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और उसमें भी काफ़ी लोग इंटरेस्टिंग जर्नी को अपना कंफर्मेशन कर पा रहे हैं। और 21 सेंचुरी के एरा में आज 24 साल हो गए हैं 21वीं सदी के इतिहास में। आज 21वीं सदी का जो चल रहा है उसमें हम 24 साल ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज़ादी के कह सकते हैं 6 डेकेड्स, 7 डेकेड्स कह सकते हैं, मतलब 7 दशक पूरे कर चुके हैं और 8वें दशक में हम चौथा साल भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो ऑल ओवर अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, ऑल ओवर चीज़ों को आप समझेंगे तो किस तरीके से पिछले 10 सालों, 20 सालों में जो चीज़ें बदलाव आई हैं और चेंजेस आए हैं और नेक्स्ट तेज़ी से जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस को लेकर हो गए, जॉब्स को लेकर के हो गए, और लोगों में काफ़ी बदलाव भी देखने को मिल रहा है। किस तरीके से लोग आप काफ़ी अच्छा चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। और एक चॉइस जो मैंने अभी इंटरव्यूज़ और बहुत सारी चीज़ों को सीखने के बाद जो मैंने नेटास फाउंडेशन के अंदर वो चीज़ें मैंने सीखी और अभी जो मेरा अनुभव रहा है उसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स डाउन टू 20 ईयर्स, 30 ईयर्स चीज़ों को अपडेट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जो भी जिस भी कैटेगरी में आता हो सकता है हमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छा करना हो, समझने की ज़रूरत हो सकता है हमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने की ज़रूरत हो, उसको समझने की ज़रूरत हो कि हमें इंग्लिश को समझना, इंग्लिश को बोलना, इंग्लिश को अंडरस्टैंड होना, उस तरीके की बातें भी कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। तभी हम कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम या एक बड़ा जॉब के अंदर भी अगर हमको बड़ी पोजीशन पे पहुंचना है तब भी हमें कहीं ना कहीं अपने आप को अपडेट करने की आवश्यकता है। दूसरी बात क्या है हमारा कि आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो उसकी बात करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है या उस पर बहुत सारा लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। बट एक्चुअल में जो रियलिटी ग्राउंड पर है वो कुछ हो रही है। तो रियलिटी जो ग्राउंड पर करनी है उसके लिए कहीं ना कहीं हमें ग्राउंड पर जाना होगा, ग्राउंड पर चीज़ों को सीखना होगा और ग्राउंड की रियलिटी को हमें समझना होगा। और डेफिनेटली ग्राउंड की रियलिटी अलग है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्राउंड की जो रियलिटी है कि लोग बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, यहाँ तक कि बीएड, एमएड, एमबीए भी कर रहे हैं। बट गवर्नमेंट की नज़र में तो वो डिग्री ले लिए और एक लिटरेट पर्सन बन गए। बट ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है। रियली ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल लोग जो है, हाँ, हालांकि सब ऐसा नहीं है कि सभी ने उस तरीके से डिग्री ले रखी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डिग्री ले रखी। एक्चुअल में रियलिटी में उनके पास कोई स्किल्स नहीं है जिसके बदले में उनको पैसा पेमेंट किया जाए और जितनी वो डिमांड करते हैं। एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं हैं और लोग रेडी भी नहीं है उस चीज़ को सीखने के लिए।
बट बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, तो मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, उनको थैंक्स भी कहता हूँ कि वो रेडी हैं। चाहे 10,000 हो, चाहे 15,000 हो, चाहे 20,000 हो, 25,000 है, 30,000 है, 40,000, डिपेंड करता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है, क्या एक्सपर्टीज़ है किसी भी फील्ड के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिसीजन को लाइफ में लेने के लिए। सबसे अहम जो रोल प्ले करता है, मेरा जो यहाँ तक का भी अनुभव रहा है, कि अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये नहीं कि वह 1 साल 2 साल के लिए हम कोई डिसीजन लें, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगी, आती रहेंगी और आती रहेंगी। कोई भी फील्ड्स हो, कोई भी जॉब्स हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी एनीथिंग, प्रॉब्लम आनी है। तो हमें डिसीजन जो भी लेना है, नॉट इवन इन 1 ईयर्स 2 ईयर्स, डाउन टू 10 ईयर्स 20 ईयर्स 5 ईयर्स, इस तरीके से हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तभी हम एक कहीं ना कहीं उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। और मेरा जो भी अनुभव है मैंने आपके साथ शेयर किया, और बहुत सारे अनुभव हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।